ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। जय श्री भागवत महापुराण। प्रिय श्रोताओं, यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह है वह दिव्य कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव और फिर राजा परीक्षित तक पहुंची। प्रिय श्रोताओं, आज हम एक साथ सुनेंगे उन महान भक्तों और अवतारों की पावन गाथाएं, जिनकी कथा सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और हृदय में भक्ति का दीपक चल उठता है। तो चलिए आज एक साथ श्रवण करते हैं ध्रुव की अडिग भक्ति, प्रहलाद की निष्कलंक श्रद्धा, अजामिल की चमत्कारिक उद्धार, गजेंद्र की विलक्षण पुकार, समुद्र मंथन की अमृत यात्रा, वामन भगवान का प्राकट्य रूप और उन सभी कथाओं का सार जो श्रीमद् भागवत की आत्मा है और आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। तो आइए भाव से श्रवण करें श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य कथाओं को एक साथ, एक प्रवाह में। हर कथा एक दीप है, हर नाम एक मंत्र है, हर क्षण एक साधना है। ये भक्तजनों, चलिए कथा को आरंभ करते हैं। पहली कथा है गजेंद्र की मोक्ष की कथा। जब एक हाथी संकट में पड़ा और भगवान श्रीहरि विष्णु उसे बचाने स्वयं वैकुंठ से दौड़ आए। बहुत प्राचीन काल की बात है। त्रिकूट पर्वत के पास एक विशाल जलाशय था। वहां का राजा था एक महान बलवान हाथी गजेंद्र। वह अपने काबिले का स्वामी था। 100 रानियां, हजारों सेवकों और परिवार के साथ वह उसी जलाशय में रहता था। वह गजेंद्र केवल बाहरी रूप में हाथी था। वह पुनर्जन्म में एक महान भक्त राजा था, जिसका नाम था इंद्रदुम्न। इंद्रदुम्न ने श्री हरि का परम भक्त था। एक बार जब वह ध्यान मग्न था, ऋषि अगस्त्य वहां आए, लेकिन ध्यान में लीन इंद्रद्युम्न ने उनका स्वागत नहीं किया। क्रोधित होकर ऋषि ने कहा, तू ध्यान में लीन होकर अहंकारी बन गया है। जा, अगले जन्म में तू हाथी बनेगा। और वही इंद्रद्युम्न अगले जन्म में गजेंद्र रूप में उत्पन्न हुआ। एक दिन गर्मी के दिन थे। गजेंद्र अपने परिजनों सहित जलाशय में स्नान करने गया। वह जैसे ही जल में उतरा, एक भयानक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। वह तैरता रहा, छटपटाता रहा, जोर लगाता रहा, परंतु मगरमच्छ ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। वर्षों तक दोनों में संघर्ष चलता रहा। अब गजेंद्र थक चुका था। उसका बल, घमंड सब समाप्त हो चुका था। अब वह पुकारने लगा, हे सर्वशक्तिमान, हे परमात्मा, मेरी रक्षा कीजिए। और तब गजेंद्र ने एक स्तुति गाई, जिसे कहते हैं गजेंद्र स्तोत्र, जो अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना है। प्रिय श्रोताओं, गजेंद्र की पुकार श्रद्धा और समर्पण से भरी थी। वह अर्तिभाव में था और उसी क्षण भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। तेजस्वी श्रोव, चक्रधारी, कोमल नेत्र, पीताम्बरधारी भगवान ने आते ही सुदर्शन चक्र से उस मगर को काट डाला। गजेंद्र ने भगवान के चरणों में कमल अर्पित किया और भगवान ने कहा, गजेंद्र, तू मेरा प्रिय भक्त है। आज से तू मेरे धाम में रहेगा। गजेंद्र को मिला मोक्ष। वह चला गया वैकुंठ धाम, जहाँ कोई पीड़ा, कोई भय नहीं। नमः अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। यह स्तुति आज भी सभी संकटों को हरती है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा सिखाती है, जब सारे बल व्यर्थ हो जाएं, जब कोई न बचे, तब केवल भगवान ही शरण है। और जो भक्त शुद्ध भाव से भगवान का नाम लेकर पुकारता है, भगवान उसे छोड़ते नहीं, स्वयं दौड़ पड़ते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं ध्रुव चरित्र।
जब एक बालक का हृदय अपमान से टूटा और उसने केवल भगवान को पाने की जिद की, तब भगवान स्वयं प्रकट हुए। आज की कथा है ध्रुव महाराज की अडिग भक्ति, आत्मबल और भगवान से साक्षात्कार की चमत्कारी कथा। एक समय की बात है, राजा उत्तानपाद के दो रानियां थी, सुनीति बड़ी रानी और सुरुचि छोटी रानी। सुनीति से पुत्र था ध्रुव और सुरुचि से उत्तर। एक दिन बालक ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठना चाहा। राजा उस समय रानी सुरुचि के साथ थे। रानी ने देखा कि सुनीता का पुत्र उनकी गोद में बैठ रहा था। ईर्ष्या से चल उठी। रानी सुरुचि ने कहा, तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो अगला जन्म ले, मेरी कोख से पैदा हो तभी अधिकार मिलेगा। यह बात 5 साल के बालक के लिए वज्र प्रहार जैसी थी। वह दौड़ता हुआ माँ सुनीति के पास गया और सारा वृतांत सुनाया। माँ ने समझाया, बेटा हम दुर्भाग्यशाली हैं, तेरे पिता भी अब हमें नहीं चाहते। यदि तुझे सच्चा अधिकार चाहिए तो उसे केवल भगवान ही दे सकते हैं। तभी ध्रुव ने संकल्प लिया, मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। और वह चल पड़ा अकेला वन की ओर तपस्या करने। नारद की भेंट। मार्ग में उसकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा तू बहुत छोटा है, अभी खेलने की उम्र है। पर ध्रुव का उत्तर था, मैं संसार से ठुकराया गया हूँ, अब मैं भगवान को ही पाकर रहूंगा। नारद जी ने उसकी अटल भक्ति देखकर उसे भगवान विष्णु का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्रुव को मधुवन भेज दिया तपस्या करने। 5 वर्ष का बालक अकेला वन में बैठ गया। पहले दिन केवल फल खाया, फिर केवल जल, फिर केवल वायु और अंत में सांस भी रोक दी। उसकी तपस्या से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। देवताओं को भी भय हुआ, यह बालक हमें भी पीछे छोड़ देगा। जब ध्रुव ने मन बाड़ी इंद्रिया सब रोक लिए, तब भगवान श्रीहरि खुद प्रकट हुए। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके दर्शन चाहता था। भगवान बोले, तू अमर होगा, तेरा स्थान कभी नहीं डोलेगा। तुझे मैं ध्रुव तारा बनाता हूँ, जो सदैव अचल रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज भी हम आकाश में जो सबसे स्थिर तारा देखते हैं, वही है ध्रुव तारा। यह कथा हमें सिखाती है, छोटा हो या बड़ा, निर्धन हो या राजा, जो भक्ति में अडिग होता है, भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, तेजसा तपसा दीप्त्या योगेन धृतिमत्ता च प्रयागात्मात् नात्मान संथम न विज्ञाना सत्य सत्ग्रह। जो अपने आत्मबल, योग बल और तप से भगवान को प्राप्त करता है, वह संसार के द्वंद से ऊपर उठ जाता है। प्रिय श्रोताओं, यह थी ध्रुव चरित्र की प्रेरक कथा। हम श्रवण करेंगे प्रहलाद और भगवान नरसिंह अवतार की कथा, जो भागवत महापुराण स्कंद 7 में विस्तार से वर्णित है। प्रिय श्रोताओं, जहाँ भक्त की पुकार होती है, वहाँ भगवान का होना ही पड़ता है। आज की कथा प्रहलाद और भगवान नरसिंह की। जब भक्ति ने अहंकार को चूर चूर कर दिया। सृष्टि के प्रारंभ में कश्यप ऋषि के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान बारह ने मार डाला तो उसका भाई हिरण्यकश्यप बदले की आग में चल उठा। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वर दो कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से, ना घर में मरूं, ना बाहर में। ब्रह्मा ने वरदान दिया, परंतु भगवान ने लीला रच दी। हिरण्याकश्यप का पुत्र हुआ प्रहलाद, लेकिन यह पुत्र असुर पिता का नहीं बल्कि हरि का भक्त निकला। माता कयाधु जब गर्भवती थी, तब नारद मुनि के आश्रम में रुकी। वहीं गर्भ में प्रहलाद ने भक्ति के बीज ग्रहण कर लिए। जन्म से ही प्रहलाद नारायण नारायण जपता रहा। हिरण्याकश्यप ने
प्रहलाद को असुराचार्य शुक्राचार्य के पुत्रों के पास भेजा, लेकिन वहां भी प्रहलाद ने बच्चों को सिखाया नारायण की भक्ति सबसे बड़ा धर्म है, राज्य धन सेना सब माया है। गुरु ने यह बात हिरण्यकश्यप को बताई। राजा क्रोध से तमतमा गया। अब शुरू हुआ प्रहलाद पर अत्याचारों का सिलसिला। ऊंचे पर्वत से गिराया गया, वह बच गया। विष पिलाया गया, अमृत बन गया। विषैले नाग छोड़े गए, उन्होंने पूजन किया। अग्नि में बैठाया गया, वह शीतल हो गई। हाथी से कुचलवाया, हाथी प्रणाम कर गया, लेकिन हर बार प्रहलाद केवल एक ही मंत्र जपता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर कहा, प्रहलाद तेरा हरि कहाँ है? क्या वह इस स्तंभ में ही है भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ, भगवान हर जगह है, इस स्तंभ में भी। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया और फिर एक भीषण गर्जना हुई। स्तंभ फटा और वहां से प्रकट हुए भगवान विष्णु अद्भुत रूप में, नरसिंह अवतार में, ना मानव ना पशु, सिर सिंह का, शरीर मनुष्य का, पैरों में पृथ्वी कांपने लगी। सिर के तरह दहाड़ते हुए हिरण्यकश्यप पर टूट पड़े। भगवान ने हिरण्यकश्यप को न दिन में मारा न रात में, संध्या का समय मारा। न घर के अंदर मारा, न दहलीज पर मारा, न हथियार से मारा, अपने नाखूनों से मारा। न मनुष्य से न पशु से, स्वयं आधा मनुष्य आधा सिंह बनकर मारा। जब भगवान का क्रोध शांत न हुआ तो प्रहलाद ने आकर चरणों में सिर झुकाया। भगवान ने प्रहलाद को गले लगाया और कहा, बेटा, तुझसे अधिक प्रिय भक्त मुझे आज तक नहीं मिला। प्रहलाद को दिया अमर भक्ति, चिरंतन कीर्ति और ध्रुव जैसा सम्मान। सत्याम विधातुम निज भृत्यम भाषितम व्याप्ति च भूतेषु खिलेषु चात्मना अदृश्यात्मात्मा भाव भावना सृजाम चकित्सर स्वरूपम बलि मद्भवति हरि। अपने भक्त की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने अद्भुत नरसिंह रूप का धारण किया। यह थी प्रहलाद और भगवान नरसिंह की अद्भुत तेजस्वी और प्रेरक कथा। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है, यदि सच्चे भाव से भगवान पुकारे तो भगवान पत्थर फाड़कर अवश्य आते हैं। प्रिय भक्तों, हमारी आगे की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।